हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के यूनिट 2 से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम यूनिट 1 के एमसीक्यू क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और हिंदी में भी, दोनों में ही मिल जाएंगे। एंड हिंदी में सिर्फ ट्रांसलेशन हो रखा है, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स मिल जाती हैं तो प्लीज रेफर टू द इंग्लिश मटेरियल। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक एजुकेशन स्कीम इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? सो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, सर्वोदय स्कीम, सर्जेंट प्लान या नन ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज हियर, लेट मी सेलेक्ट अ पॉइंटर। Yeah, correct answer is Vardha scheme of education. So basic education scheme को हम वर्धा scheme of education के नाम से भी जानते हैं। Question 2 is Secondary Education Commission was appointed under whose chairmanship? तो किसकी chairmanship के अंडर इसको देखिए अपॉइंट किया गया था? डायरेक्टली कमिंग टू द करेक्ट आंसर, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अब यहाँ पे देखिए बाकी जो ऑप्शंस है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, सिमिलर ऑप्शंस ही हैं, तो मेक श्योर आप सिर्फ देखिए, ऐसा ना हो कि सिर्फ आप सरनेम को लर्न कर रहे हैं या नेम को देख रहे हैं एक बार, तो प्रॉपरली आपको पूरे नाम की लर्निंग हो। Question number 3, which among the following is not a recommendation of Indian Education Commission? Work experience definitely था, adult education भी था, vocationalization भी था, लेकिन increasing the salary of the teachers ये नहीं था। सो ये है आपका आंसर यहाँ पर, क्योंकि not पूछा है यहाँ पे हमसे। Now question number 4, The National Education Policy of 1979 recommended also about the public schools। देखिए कुछ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1979 की, उसने पब्लिक स्कूल के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, तो इनमें से कौन सा रिकमेंडेशन दिया था? Their uniqueness and traditions have preserved the interest of the country. Second is they should be brought under law and regulations of the government public education system. Third is they must be allowed the autonomy that was bestowed on them by the past system of education. Fourth is suitable relations has to be maintained for admission of middle class and poor students also. The correct option is option 4 here. देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो रिकमेंडेशन दिया था कि एक पुअर फैमिली से बच्चा आता है और एक रिच फैमिली से बच्चा आता है, तो दोनों के लिए सेम एडमिशन क्राइटेरिया नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों के हालात जो होते हैं उनमें दिन रात का अंतर होता है। देखिए अगर आप पुअर स्टूडेंट्स को देखेंगे, जो एक बच्चा पुअर फैमिली से आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उसके पेरेंट्स बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं या अनपढ़ होते हैं। एंड वहीं अगर आप मिडिल क्लास को देखेंगे तो वहां पे देखिए हो सकता है उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हो भी या ना भी हो, लेकिन रिच केसेस में क्या होता है, ज्यादातर पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं और साथ में एक रिच बच्चे को देखिए सुख सुविधाएं ज्यादा प्राप्त होती हैं एज कंपेयर टू अ पुअर स्टूडेंट। तो एडमिशन के जो क्राइटेरिया होता है उसके लिए, मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे बात की गई थी कि सुटेबल रिलेशंस होने चाहिए फॉर द एडमिशन ऑफ अ चाइल्ड हु बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास और अ पुअर फैमिली। Next question is question number 5, regarding co-education at the secondary stage. The 1952-53 education has suggested that to start resource in several states could not afford. There should be objection to extend co-educational school. No. To maintain a separation school for boys and girls. No. The situation in our country warrants establishment of more boys school than co-educational schools. तो ऐसा भी नहीं था। यहाँ पे बात की गई थी to start resource in several states could not afford, जहाँ पे नहीं हो सकता है वहां पर भी किया जाए एंड रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराए जाए ऐसे स्टेट्स में।
Question number 6, review of NPE 1986 program of action, that is POA, was done by whom? Options are, first is National Commission for Teachers, second is Yashpal Committee, third is Rammurthy Committee, fourth is Hansa Mehta Committee. So it was done by Rammurthy Committee. Correct answer. Question number 7, the policy विच रिकमेंड कोठारी कमीशन की जो देखिए रिकमेंडेशन थी इस पॉलिसी की, तो उसमें कितनी लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई थी या कौन से लैंग्वेज फॉर्मूला की? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, हिंदी लैंग्वेज फॉर्मूला, मदर टंग, किसकी बात की गई थी? तो यहाँ पे बात की गई थी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की। देखिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को आप डिटेल में पढ़ें, ये आपके 2-3 सब्जेक्ट्स के अंडर है एंड कोठारी कमीशन में इसकी बात की गई थी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, इसमें से आपके डीप इनसाइड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का एक बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन पे इम्पैक्ट था। Next question is question number 8. The first national policy of education in free India was launched in which year? 1947, 1964, 1968 या 1986? मतलब नेशनल पॉलिसी एक एजुकेशन के लिए हमारे इंडिया में, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, उसके बाद पहली बार कब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी? तो फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 वॉज रिव्यूड बाय whom? So 4 options you have again and यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे आएंगे राममूर्ति कमेटी, विदाउट एनी कंफ्यूजन। राममूर्ति कमेटी का भी कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में अच्छे से देखिए एक्सप्लोर्ड है, तो इसको भी आप अच्छे से स्टडी करें, देन ओनली यू कैन अटेंड द क्वेश्चंस। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस इन योर पेपर। Now question number 10, the issue of academic burden on students was examined by dash. So again 4 options you have and the correct option is option 4 यशपाल कमेटी। देखिए जो एकेडमिक का बर्डन बच्चों पर होता है उसको किसने ऑब्जर्व किया, एग्जामाइन किया? सबसे पहले तो वो किया था यशपाल कमेटी ने। Question 11, the National Curriculum Framework 2005 is the dash national curriculum framework published in 2005। तो 4th था, 3rd था, 2nd था, 1st था। देखिए ये था 4th। इससे पहले 3 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ चुके थे। पहला आया था 1975 में, दूसरा आया था 1988 में, तीसरा आया था 2000 में। हम हमेशा नेशनल करिकुलम वही पढ़ते हैं जो लेटेस्ट होता है, बिकॉज वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में रनिंग होता है वो करिकुलम, तो हम उसी को ही देखिए मेन पढ़ते हैं। बाकियों का सिर्फ हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं किसी एक आध सब्जेक्ट में। बाकी अगर आप जितने भी अपने बुक्स देखेंगे तो सभी में एनसीएफ 2005 की बात की गई है। आपको बिल्कुल थोड़ा बहुत बता दिया होगा 2 से 4 लाइनों के बीच या एक पैराग्राफ में पिछले जो एनसीएफ आए हैं, क्योंकि आपको जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो आपके यूज के लिए सिर्फ एनसीएफ 2005 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, द डैश सर्व्स एज अ गाइडलाइन फॉर सिलेबस, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस फॉर द स्कूल्स इन इंडिया। तो लेटेस्ट एनसीएफ ने किया था ये, जो आया था 2005 में। 1975, 88, 2000 में हुआ हो ना हुआ हो हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अभी जो रनिंग हो रहा है वो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो उसी ने जो आज के लिए जो गाइडलाइंस जो वर्क कर रही हैं, जो सिलेबस, टेक्स्ट बुक, टीचिंग प्रैक्टिसेस वर्क कर रही हैं, वो कर रही हैं एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। So this is the correct option here. Coming to question number 13, in CABE, A stands for what? A stands for advisory. So full form देखिए कुछ इस तरीके से भी आ सकती हैं आपकी, सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि आपको पूरी फुल फॉर्म पूछी जाए, तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। एंड जो पूरी फुल फॉर्म है
यहाँ पे CABE की वो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सो मेक श्योर आप पूरी लर्न करें। Next is question 14. Establishment of diets was the result of one of the recommendation of Indian Education Commission 1882, University Education Commission 1948-49, National Policy of Education 1986, Secondary Education Commission 1952-53. And the correct answer is National Policy of Education 1986. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट किसका रिजल्ट है? वो है NPE 1986 का रिजल्ट है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Coming to question number 15, which is the last question from this video, Unit 2 on Contemporary India and Education. In the context, most appropriate stages for vocational guidance is kindergarten stage, elementary stage, secondary stage या senior secondary stage. करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सीनियर सेकेंडरी स्टेज। वोकेशनल गाइडेंस पूछा है कि कौन सी अप्रोप्रिएट स्टेज होती है वोकेशनल गाइडेंस के लिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो 2020 में आई है, उसके अकॉर्डिंग अब जो आपका वोकेशनल बच्चे की लर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगी क्लास 6 से, मतलब एलिमेंट्री स्कूल में आते ही बच्चे की वो लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बट देखिए, हमारा जो अभी बीएड का सिलेबस है वो अभी इतना अपडेट नहीं हुआ है, ये पुराना सिलेबस ही आपका चल रहा है। तो उस बीएड के सिलेबस में NPE 2020 जो अभी लॉन्च हुआ है, अभी आया है, लागू हो गया है, तो वो आपका अभी बुक्स में आना, अपडेट होना बचा है। तो आपका जो एग्जाम आएगा वो पुराने NPE के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो डोंट वरी, 2020 के अकॉर्डिंग आपको कोई भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपकी जो सिलेबस है आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें। तो ये थे कुछ 15 MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। यूनिट 1 से 15 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड PDF आपको चाहिए हो अगर इस पर्टिकुलर देखिए यूनिट 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का, इनफैक्ट यूनिट 1 कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन का भी चाहिए हो या अदर किसी सब्जेक्ट का भी, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमको। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाकर बीइंग अ बेस्ट टीचर अगर टाइप करेंगे तो आपको हमारा लोगो दिख जाएगा टॉप पर, तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब एंड वहां से जितनी भी वीडियोस यूट्यूब पे डाली जाती है उनका लिंक आपको मिल जाएगा, प्लस जो भी PDF आपको जो भी हम लेटेस्ट PDF वीडियोस का डालते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो वो भी वहां से आपको मिल जाएगा। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।